फ्लाइट तो कब की लैंड हो चुकी है। निक और तानिया अभी तक घर कैसे नहीं आई? कहाँ रह गए? निक, कहाँ हो तुम? Hi, Ma. Oh. तानिया, how are you, sweetheart? Missed you so much, Mom. Thank you, love. आओ बैठो। काफी लंबी फ्लाइट थी, थक गए होगे ना? I'm fine, Mom. Ask her. Mom, so hot here. तुम्हारी आइस टी आ रही है। Oh. Your favorite drink है इसकी? हाँ? लो, Thank you, Mom. फ्रेश हो Thank जाओ। you. You know, Mom, एयरपोर्ट से बाहर आते ही तानिया को सबसे अच्छी चीज क्या लगी? Guess what? ऑटो रिक्शा। Yes, Mom. They are so sweet. Mom, मुझे उसमें एक बार राइड करनी है, please. तानिया, तुम्हें पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मुझे अब आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। Yes, Mom. Tell me. इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आपने कहा क्राइसिस है, आ जाओ, हम आ गए। कहिए, क्या बात है? निक, तुम्हारा डियर डार्लिंग ब्रदर प्रिंस नाराज होकर इस घर को और तुम्हारे पा को छोड़कर चला गया है। Nothing new in this, Mom. इन दोनों का हमेशा आपस में है। पा भी ना यूजलेस बातों के लिए प्रिंस के साथ बहस क्यों कर? I just don't understand. निक, ना ये बात छोटी है और ना ही यूजलेस। तुम्हारा भाई एक मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। How romantic. There's nothing romantic about it, तानिया। वो लड़की चौल में रहती है Joel? एंड शी इज अ विडो, विधवा है वो। So what, Mom? तानिया, दिस इज इंडिया, ओके? मैं तुमको यहाँ की सारी कॉम्प्लिकेशंस बाद में समझाऊंगा। पहले मॉम की बात सुन ले, ओके? सो रिलैक्स। Okay. कहिए मॉम, इसीलिए आपने हमें यहाँ बुलाया ना? कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हो? निक, मुझे समझने की कोशिश करो। क्या अपने पा के करीब जाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? हो सकता है निक कि थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तुम एक लौते वारिस बन सकते हो। इसलिए प्रिंस और जेडी के बीच की जो दूरियां है उसे हमेशा मैंने कायम रखने की कोशिश की है। अब प्रिंस नाराज होकर ये घर छोड़कर चला गया है और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा इस घर में कदम भी रखे। इसलिए उसके वापस आने वाले सारे रास्ते मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाना चाहती हूँ। अब आपके मॉम की बात समझ में आई आपको? ऑफ कोर्स मॉम। अच्छा मॉम, पा कहाँ है? अपने कमरे में। ऑलराइट, आई विल सी यू देन। हाय पा। निखिल, तानिया, तुम दोनों यहाँ? Hi, Ma. क्या? लेकिन ये बताओ, तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे? पा, मिस तो हम आपको वैसे ही बहुत कर रहे थे, और जैसे ही हमें पता चला कि आप बहुत टेंस हैं, परेशान हैं, तो लगा कि हमें आपके साथ होना चाहिए। सो हियर वी आर। हाँ, अकेला तो मैं बहुत पड़ गया हूँ। प्लीज डैड, अब आप ऐसे मत कहिए, हम हैं ना आपके साथ। सो चीयर अप। Yes, Pa. We are here. I'm glad.
किस तरह से हमें बेगाना कर दिया। पापा, माँ। पापा भी कहते हो, माँ भी कहते हो, और इस तरह से अलग थलग रहते हो। हाँ, ये क्या है? हमारे रहते तुम्हें अलग रहने की क्या जरूरत है? बेटा, जब रिश्तों की नींव मजबूत हो ही चुकी है तो इस तरह से परायों वाली बात क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। तो फिर कैसी बात है राज? क्या तू पहले हम लोगों के साथ नहीं रहता था? हाँ माँ, लेकिन तब मैं प्रिंस जय थापड़ था। आज मेरी कोई पहचान नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है तेरी पहचान? तू हमारा राज है, क्या ये तेरी पहचान नहीं है? हाँ माँ, मैं आप ही का राज हूं, लेकिन इस राज की भी अपनी एक पहचान, अपना एक अस्तित्व होना चाहिए। वही ढूंढ रहा हूं। आपने मुझे अपना राज बनाया, इससे मुझे एक अपनापन मिला, एक मान मिला। मैं भी चाहता हूं कि आप सबको अपने राज पर नाज हो। मैं भी आपकी इज्जत की विश्वास रखना चाहता हूं। ऐश और आराम की जिंदगी में जीने की आदत नहीं है मेरी। मैं भी एक आम आदमी की तरह सीधी सादी जिंदगी बिताने की आदत डालना चाहता हूं। मैंने भी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। जिंदगी की नई राहें चुनी है मैंने, और मैं जानता हूं कि उनमें मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलों को जीतने की हिम्मत है मेरी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने जीवन का एक नया दौर, एक नया सफर यहां से शुरू कर रहा हूं। हरी काका, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। अच्छा वो आप आ गए। मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। प्रिंस, ये क्या कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। नहीं प्रिंस, प्लीज आप घर चलिए। तो आप इसलिए यहाँ आए हैं? नहीं प्रिंस, देखिए, आप जो भी करेंगे उसमें मेरा साथ, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रिंस, आपने बड़े बड़े कामों को अंजाम देने के लिए जन्म लिया है। आपका नाम प्रिंस है। अगर आप मेरे बारे में ये सोचते हैं तो मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई हरी काका। लेकिन हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है ना। आप अपने प्रिंस को हमेशा एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहते थे, तो ये प्रिंस आपको जीत कर दिखाएगा। वो जीत जो उसकी अपनी होगी, अपने संघर्षों की होगी। ठीक है प्रिंस, अगर आपका यही निर्णय है तो मैं भी आपके हर संघर्ष, हर जीत में आपके साथ रहूंगा। मैं भी यही रहूंगा आपके साथ। नहीं हरी काका, आप डैड के पास जाइए। वो आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। और फिर मेरे साथ तो यहाँ मेरा पूरा परिवार है, उन सबका प्यार है। और मुझे पता है, मुझे जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपको अपने साथ ही पाऊंगा। हरी काका, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और ये सारी बातें, ये सारी सीख मुझे हारने नहीं देंगी। और आप ही ने तो कहा है कि मैं बड़े बड़े कामों को अंजाम देने के लिए ही पैदा हुआ। हाँ प्रिंस, शालिनी, आज मैंने माँ से कहा है कि अगर वो तुम्हारी गोद भर देगी ना, तो मैं दर्शन के लिए वैष्णव देवी जाऊंगी। देखना, वो तुम्हारी माँ बनने की मुराद जरूर पूरी करेगी। अरे हाँ पुनीत,
शालिनी मुझे तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही थी। शिकायत? मेरी शिकायत? क्या? ऑफिस में खाना क्यों नहीं खाते हो? टिफिन वैसा का वैसा ही वापस आ जाता है। शालिनी, ये भी कोई शिकायत करने की बात है? बात है, शालिनी मेरी बेटी है और उसे जो चाहे मुझसे शिकायत कर सकती है। शालिनी, तुम ही ना यार। पुनीत, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास? क्यों? मुझे मॉम के विश्वास पर पूरा भरोसा है। एक काम करो ना शालिनी, माँ के साथ ही चले जाओ ना, मुझे कुछ जरूरी काम है, प्लीज। ये कोलाबा के लिए बस यहाँ से जाएगी? मुझे मालूम नहीं है। सर, ये कोलाबा के लिए बस यहाँ से मिलेगी? वो सामने बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिए वहाँ। सर, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 295 नंबर। जी, वो क्या होता है? बस का नंबर है। सर, कहाँ से मिलेगी? आप कहाँ खड़े हुए? जी, बस स्टॉप पर। तो फिर यहाँ से ही जाएगी ना, और कहाँ से जाएगी? सर, ये बस मुझे कोलाबा में कहाँ उतारेगी? मुझे एक्सप्रेस बिल्डिंग पहुँचना है। अरे यार, मैं कोई बम्बई का नक्शा तो हूँ नहीं, या 295 बस का कंडक्टर जो आप सवाल पे सवाल पूछे चले जा रहा हूँ। कहाँ से चले आते? सॉरी। कहाँ जाना है आपको? जी, कोलाबा एक्सप्रेस बिल्डिंग में आज मेरी इंटरव्यू है। आपका इंटरव्यू है? आपको बस यहीं से मिलेगी, बस 5 मिनट में आती होगी। आप स्टेशन वाले स्टॉप पर उतर जाइए, वहाँ से आप किसी से भी बिल्डिंग का पूछेंगे वो बता देंगे। जी, आपका रास्ता भी वहीं से जाएगा क्या? लेकिन हमारी दूसरी बस है, हमारी वाली बस आपको पहुँचा तो वहाँ देगी, लेकिन थोड़ा घुमा कर लेके जाएगी। वैसे आपकी बस 5 मिनट में आती है। गलत मत समझिएगा, हम आपके ऊपर नहीं हंस रहे। दरअसल आपको इस हालत में देखकर हमें अपने पुराने दिनों की याद आ गई। जब हम नए नए आए थे तो हमें भी बस में चढ़ना नहीं आता था, तब हमारी भी यही हालत होती थी। हम बस का इंतजार करते थे और बस चली भी जाती थी, और कुछ ही दिनों में आदत हो गई थी। आपको भी आदत हो जाएगी। वैसे 5 मिनट
प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? सर प्रिंस जय थापड़। प्रिंस जे थापर। कहीं आप थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले प्रिंस जे थापर तो नहीं? नहीं सर, हम दोनों के सिर्फ नाम मिलते जुलते हैं, और वैसे भी एक ही नाम के दो आदमी इस दुनिया में हो सकते हैं ना सर। MBA फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वेल, आपका CV तो काफी इंप्रेसिव है मिस्टर थापर, पर आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। सर एक्चुअली स्टडीज़ के बाद कुछ पर्सनल रीज़न से मैं जॉब नहीं कर पाया, लेकिन इस वक्त मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है सर। वेल मिस्टर थापर, आप अपनी CV यहाँ छोड़ जाइए। विल कॉल यू सून। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स। Hello, JD speaking. What? Okay. Anyway, thanks for informing me. हाँ, क्या हुआ? जेडी किसका फोन था? हमारे एक एसोसिएट के ऑफिस से फोन था। प्रिंस उनके यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। आपके बेटे को आपकी कोई परवाह नहीं है, दूसरे लोगों को तो है। कम से कम आपको फोन करके इन्फॉर्म तो कर रहे हैं। मॉम, जस्ट रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ। निक, ये जेडी की पोजीशन का सवाल है। 10-15 हजार रुपए के नौकरी के लिए थापर्स का नाम बदनाम नहीं हो सकता। 10-15,000 ओनली। 20,000 की तो मेरी एक ड्रेस आती है। तानिया, विल यू प्लीज शट अप? जेडी, मैं जानती हूँ प्रिंस ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो चाहता है कि उसके जिद के सामने आप घुटने टेक दें। लेकिन जेडी, प्रिंस की ये मनमानी माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। पा, आप प्रिंस को कह क्यों नहीं देते कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ करना चाहता है करे, पर आपकी और हमारी पर्सनल लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। आपके बिजनेस सर्कल्स में, सोसाइटी में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। लोगों से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ओह गॉड, कितनी टेंशन से हैं। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ हरे कृष्ण जी, बस वही प्रिंस की जिद से परेशान हूं। पूरे घर में उसकी वजह से टेंशन है। आज वो अपने लिए एक नौकरी तलाश करने गया है। जिस ऑफिस में गया था ना, वहां से मुझे फोन आया था। हरे कृष्ण जी, वो समझता नहीं है कि बड़े लोगों के नाम उनके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण जी, आप तो उसे बचपन से जानते हैं, पहचानते हैं। बचपन से अगर प्रिंस किसी के करीब रहा है तो वो आप हैं। आप उसे समझाते क्यों नहीं? आपकी बात वो मानेगा। उसे कहिए कि वो ये घर छोड़कर वहां क्यों रह रहा है, तमाशा क्यों बना रखा है उसने। उसे प्लीज कहिए कि घर वापस लौट आए। सर, प्रिंस वापस घर नहीं आएंगे। मैं उनको जानता हूं, पहचानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। तब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसकी जिद को मान लूं, मैं उसकी शादी उस विधवा से हो जाने दूं, अपने खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दूं। उसी की नादानी की वजह से
पूरी दुनिया में मैं मजाक बन जाऊं? नहीं हरिकृष्ण जी, मैं ये नहीं होने दूंगा। आप कह दीजिएगा प्रिंस से कि मैं उसे उस मिडिल क्लास मौका पर उस लड़की के साथ शादी करने की परमिशन नहीं दूंगा। सर, अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, पर सर प्रिंस जिस लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं वो एक मिडिल क्लास माहौल में रह जरूर रही है, पर बहुत ही ऊंचे खानदान से है सर। बेचैन है प्रिंस के लिए, पर मेरे कहने से सिर्फ एक बार आप रानी से मिल लीजिए। सर, मेरे कहने के बजाय अगर प्रिंस से आप खुद वापस आने के लिए कहेंगे तो वो आपकी बात नहीं टालेंगे, और आप अगर रानी से मिलेंगे तो आपको भी अपने बेटे की पसंद पे नाज होगा, उसकी पसंद की इज्जत करेंगे। हरिकृष्ण जी प्लीज, ये सारी एडवाइस जो आप जेडी को दे रहे हैं, आप प्रिंस को जाकर क्यों नहीं समझाते? आप एक बाप को बोल रहे हैं कि बेटे के सामने सर झुकाए। बेटे को जाकर ये क्यों नहीं कहते कि बाप के मन मर्जी के सामने वो अपना सर झुकाए? और ये क्या कह रहे थे आप? कुछ रानी से मिलने की बातें कर रहे थे, और उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे थे नाज, इज्जत, पसंद। कौन सा नाज, कौन सी इज्जत? जो लड़की एक बाप और बेटे के बीच में दरारें पैदा करे, उस लड़की के लिए ना इस घर में कोई जगह है और ना हमारे दिल में। और आज के बाद जेडी के दिल में उसके लिए कोई भी जगह पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। जेडी, मैं जानती हूं कि प्रिंस आपका बेटा है, और ये भी जानती हूं कि आपके दिल और दिमाग में कौन सी कश्मकश चल रही है, लेकिन जिस तरह से वो तुम्हें परेशान कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी जेडी, मैं प्रिंस को माफ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद अपनी भलाई नहीं चाहता है then why are you bothered? लेकिन जेडी, अगर उसकी मनमर्जी के सामने अगर तुमने सर झुकाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हम प्रिंस के लिए लंदन छोड़कर इंडिया आए हैं, और आज प्रिंस को आपके साथ एक छत के नीचे रहना भी मंजूर नहीं है। इट्स नॉट फेयर जेडी। बाहर गए, अभी तक दोनों नहीं आए। क्या करूं दोनों का? तुम्हें अच्छा लगा ना? Yes. You liked it? Hi mom. Hi mom. Mom, यहाँ का जुहू बीच इज अमेजिंग। वहाँ पर मॉम हमने वो खाया था। What was that, Nick? पानी पूरी। Mom, that was amazing. Look at this, Mom. वहाँ हवा में इतनी तेजी से घूम रहा था। उसके बाद हम लोग कॉफी पीने गए थे। What a place, Mom. Nick, कल हम लोग मरीन ड्राइव जा रहे हैं ना? Of course, sweetheart. उसके बाद हम गेटवे ऑफ इंडिया चलेंगे, okay? Yes. Oh my God. Relax, mom, relax. कैसे रिलैक्स करूं मैं? तू तो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तू तो मेरी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है कि मैं प्रिंस दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? कुछ भी तो नहीं। जाओ, जेडी के पास जाओ, उसके करीब बैठो, उसके करीब आने की कोशिश तो करो। Mom, going to office is so boring. अब मैं पा के साथ जाके क्या करूंगा? मैं नहीं जानती। अगर करोड़ों का बिजनेस तुम्हें पाना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत बोर होना ही पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? निक, अगर तुम्हें पा के साथ टाइम स्पेंड करना है तो कर लो, लेकिन ये मत बोलना कि तुम्हें मुझे गोवा ले जाना है। हाँ तानिया। निक, देखो, तुम सिर्फ दो काम कर सकते हो। इधर तानिया को भारत दर्शन करवा सकते हो या करोड़ों का बिजनेस अपना सकते हो। निक, चूज भारत दर्शन। तानिया, प्लीज बेबी, रिलैक्स, ओके? मैटर इज सीरियस नाउ। देखो निक, प्रिंस क्या करता है, कहाँ रहता है,
किससे शादी करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, मैं प्रिंस को दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहती। जेडी को जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अब काम तुम्हारा है। यू आइदर डू इट और यू विल रिग्रेट, नॉट मी। मॉम, आप ठीक कह रही है। You're right. आज से निखिल थापर जेडी थापर की परछाई बन के रहेगा। I promise. Okay? अभी निखिल थापर कौन है? निक निक तुम्हारा निक इस निखिल थापर। अब जा and go and say good night to your father. Okay, ma'am. Just relax. Take it easy. Okay? Come. Good night, mom. गुड नाइट मोम। राज, माँ आइए। बेटा ये खाने की प्लेट वहाँ रख दे। माँ ये खाना क्यों? क्यों? खाना क्यों मतलब? भूख नहीं लगी है क्या तुझे? शक्ल से दिख रहा है कि तुझे भूख लगी है। और वैसे भी बता दूं तुझे एक बात, बच्चों को जब भूख लगती है तो माँ के दिल को वैसे ही पता चल जाता है। थक गया होगा ना बहुत? नहीं माँ, ना थकने की तो कसम खाई है मैंने। और फिर अभी तो शुरुआत है। आइए ना माँ, बैठिए, आइए। बैठ रहा। चलिए बता, कैसा रहा तेरा आज का दिन? अरे माँ, बहुत मजा आया। मजा आया? हाँ। कैसा था तेरा इंटरव्यू बता? इंटरव्यू कैसा था नहीं माँ, इंटरव्यूज कैसे थे। आज मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए। वो लोग सवाल पूछते गए और मैं यूं ही जवाब देता रहा। क्या हुआ राज? क्या सोचने लगा? कुछ नहीं माँ, बस यही कि पहले मैं सबके इंटरव्यूज लेता था और अब इंटरव्यूज देने जा रहा हूँ। पर आप देखना माँ, आपके बेटे को बहुत जल्द नौकरी मिलने वाली है और मैं बहुत जल्द आपको वो नौकरी मिलने वाली मिठाई खिलाने वाला हूँ। और फिर सब ठीक हो जाएगा माँ। भगवान करे ऐसा ही हो, तेरे मुंह में भी घी शक्कर। और वैसे मुझे तो पूरा यकीन है, तेरे जैसा काबिल बच्चा, उसे तो हजारों नौकरियां मिलेंगी। क्यों रानी? चल बेटा, अब चलती हूँ, तेरे पापा को दवा भी खिलानी है। माँ, पापा को हम दवाई दे देते हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे कोकिला से भी बात करनी है। इसका खाना हो जाए तो तू प्लेट लेकर आ जाना। चल मैं चलती हूँ। खाना खा लीजिए। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, ठीक है। आइए प्लीज बैठिए। वैसे किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले थोड़ी तो दिक्कत आती है। हाँ, ऐसी कुछ नई बातें मैं आजकल सीख रहा हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे, हम आपके लिए बात करें करण से, फिर आपको नौकरी के लिए रोज रोज इंटरव्यूज देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपको नौकरी दे देंगे। रानी, आपने हमारे बारे में सोचा, थैंक्स। लेकिन जिंदगी की नई राहों में जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ, वो कदम मैं बिना किसी सहारे, बिना किसी मदद के लेना चाहता हूँ। दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है मेरा। और सच कहूँ, खुद में हिम्मत और खुद में भरोसा करने की आदत मैंने आप ही से सीखी है।
ये आप ही के शब्द हैं ना कि मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, जरूरत होती है हिम्मत और आत्मविश्वास की, पहला कदम उठाने की। और रानी, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। कदम उठ गए हैं, बस मंजिल भी जल्द ही पालूंगा मैं, बिना किसी मदद, बिना किसी सहारे के। गुड मॉर्निंग पा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या मैं यहाँ बैठ के आपके साथ चाय पी सकता हूँ? नहीं पा, मैंने यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज कर लिया है। लंदन ऑफिस का सारा काम अब मैं यहीं से बैठे बैठे संभाला हूँ। गुड। वेरी गुड। थैंक यू। और वैसे भी अभी तुम्हारे पापा की आराम करने की उम्र है। जेडी, अब तुम्हें काम का और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। निक इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय। थैंक्स मॉम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम सिंह। कही सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? राम सिंह, तुम हमारे पुराने आदमी हो, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि प्रिंस जिद लेकर बैठा है, घर वापस आना नहीं चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि मेरे पैसों के बगैर भी वो जिंदा रह सकता है, और इसीलिए वो शहर में नौकरियां ढूंढ रहा है। राम सिंह, तुम्हें प्रिंस पर नजर रखनी है। ये ध्यान रखना है कि इस शहर में उसे किसी भी कीमत पर कहीं भी नौकरी ना मिले। लेकिन जेडी, राम सिंह, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, अब बोलो। अब क्या बोलूं? आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। एक तरफ जेडी, आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो प्रिंस के नए रिश्तेदार चाहते हैं। ये वही चाहते हैं कि आपका दिल पिघल जाए और प्रिंस के जिद के सामने आप घुटने टेक दो। बस उसके बाद प्रिंस दोबारा इस घर में आ जाएगा और उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो शीना? कि मैं अपने बेटे को ऐसे तबाह होते हुए देखता रहूं, आम आदमियों की तरह उसे सड़कों पर भटकने दूं? प्रिंस को इस घर में वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। बचे तो सिर्फ एक ही रास्ता, जिस घर तक वापस आता हो।